अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले ग्राफ की तरह जिसमें हमने साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था 0 से 2 पाई, और 2 पाई तक इसलिए किया था क्योंकि साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी हम 0 से 2 पाई के दरमियान या 0 से 2 पाई या 0 से 360 इंटरवल के दरमियान इसको हम प्लॉट करेंगे। उसकी रीज़न भी सेम है कि कॉस फंक्शन या कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो भी क्या है, 2 पाई होगा। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा, एज द पीरियड ऑफ कोसाइन इज 2 पाई या 360, सो वी ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई और 0 to 360 डिग्री। तो ये सेम पॉइंट है जो हमने साइन के लिए लिखा था, तो इसके लिए भी वही आएगा। नेक्स्ट है जी, टू ग्राफ द कोसाइन फंक्शन, फर्स्ट रिकॉल दैट -1 कॉस, ये मतलब कॉस फंक्शन या कोसाइन फंक्शन की जो रेंज थी वो भी सेम थी, साइन की तरह -1 और 1 के दरमियान लाया करेगा। और जो इसकी डोमेन होती है, एक्स की जगह जो वैल्यूज पुट की जा सकती है वो सारी के सारी रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन हम चूंकि ग्राफ बना रहे हैं तो हमने यहाँ अब बजाय इसके कि मैं सारी रियल नंबर पे ग्राफ बनाऊं, तो हमने एक इंटरवल फिक्स कर लिया 0 से 2 पाई। और 0 से 2 पाई इंटरवल फिक्स करने की रीजन क्या है? रीजन वही है कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है। तो हमारे पास चूंकि रेंज -1 और 1 के दरमियान है, तो कोसाइन फंक्शन इज ये आ जाएगी। सो द ग्राफ विल बी बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन y एंड y -1, y इज इक्वल टू +1 एंड -1। तो मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो भी क्या आएगा हमारे पास, -1 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने टेबल में उसी तरह वैल्यूज पुट करनी है, 0 से लेकर 2 पाई या 0 से लेकर 360 तक वैल्यू पुट करनी है। और y इज इक्वल्स टू, अब साइन x की जगह cos x आ जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो cos 0 स्टूडेंट, अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें तो cos 0 आपको वैल्यू देगा 1, cos 0 1 की इक्वल आएगा। cos 30 हमारे पास 0.87 होता है, 0.87 होगा। cos 60 हमारे पास 0.5 की इक्वल होता है। cos 90 0 की इक्वल आएगा। cos 120 -0.5 की इक्वल आएगा। ये कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेनी है, और ये आपके पास -0.87 की इक्वल आएगा। और यहाँ से जी हमारे पास 180 जो है ये -1 की इक्वल आएगा। cos 210 -0.87 -0.87। cos 240 जो है -0.5 की इक्वल आएगा। cos 270 जो है ये 0 की इक्वल होता है। cos 300 0.5 की इक्वल होता है। और cos 330 0.87 की इक्वल आएगा। एंड cos 360 अगेन क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने x की जगह 0 पुट किया तब भी cos ने आंसर 1 दिया, और जब x की जगह हमने 360 पुट किया तब भी आंसर क्या दिया, 1 दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि 0 से 360 इंटरवल पे हमारा जो कोसाइन फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। और हमने यही बात की थी कि पीरियड से मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू जिस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पे रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो पॉजिटिव वैल्यू जो कि सबसे छोटी होगी वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा। तो 0 और 1 पे देख सकते हैं, 0 और 360 पे आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मतलब ये 2 पाई और 360 इज द पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन। तो यहाँ से आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड का क्या मतलब होगा। अच्छा, अब इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, उसी तरह से ग्राफ पे जो है प्लॉट करना है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो एंगल होता है, मतलब जो एक्स की वैल्यूज हैं, अगर आप यहाँ से देखें ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये एक्स एक्सिस पे आएंगी, और जो वाई की वैल्यूज है मीन्स ये वाली जो ब्लू कलर से मैंने वैल्यूज लिखी है ये वाई एक्सिस पे आएगी। ठीक है। तो वाई एक्सिस अगर आप देखिए ना, तो वो वैल्यू जो है वो या तो 1 है या आपके पास -1 है, और बाकी उनके दरम्यान लाई कर रही है। तो इसीलिए हमने जो वाई की वैल्यूज हैं वो 1 एंड -1 के दरम्यान रखी है, जबकि एक्स एक्सिस की वैल्यूज 0 से 360 के दरम्यान रखी है। अब इन वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं। पहली वैल्यू क्या है, जब x 0 है तो y 1 है, x 0 है एंड y 1 है। तो x 0 हो और y 1 हो तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, x 0 एंड y 1। सेकंड पॉइंट क्या है जी, x 30 हो तो y है 0.87, 30 0.87, 30 एंड 0.87, तो तकरीबन 1 से थोड़ा सा नीचे आएगी वैल्यू। नेक्स्ट है जी 60 एंड 0.5, 60 0.5, ये 60 एंड 0.5 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 90,
तो 90 आप देख सकते हैं 90 के साथ 0 की वैल्यू आ रही है, तो 90 पे आपके पास ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 120, 120 पे माइनस 0.5, 120 पे माइनस 0.5 तो यहाँ बनेगी। नेक्स्ट वैल्यू है 150, 150 पे माइनस 0.87, 150 पे माइनस 0.87 तो -1 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर सॉरी, 180 पे देख लेते हैं। 180 पे स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -1 है, तो 180 पे यहाँ एग्जैक्टली हम इसको, ये -1 आ गई है। 210 पे वैल्यू देख लेते हैं, 210 पे वैल्यू आ रही है -0.87, -0.87 तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। 240 पे देख लेते हैं, 240 पे हमारे पास आ रही है जी -0.5, 240 पे -0.5 तो यहाँ आ जाएगी। 270 देख लेते हैं जी, 270 पे 0 आ रही है तो ये आ जाएगा। 300 तो 300 पे 0.5, 300 पे 0.5 यहाँ बनेगी। 310 पे ये हमारे पास आएगा 330 पे हमारे पास 0.87 आएगी। 330 पे 0.87 तो यहाँ पर 0.5 से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 360 है। 360 पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 360 पे 1 का मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आए हैं अब हम इनको आपस में ज्वाइन करके देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। एक स्मूथ फॉर्म आएगी हमारे पास ग्राफ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्राफ है उसने अपनी फॉर्म जो है वापस कंप्लीट कर ली है। देखें, हमने 1 से स्टार्ट किया था, ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ था और वापस आके वहीं पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पीरियड आपको क्या करता है, ग्राफ के थ्रू भी बता सकता है कि आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक किस वैल्यू पे जाकर रिपीट हो रहा है। तो 360 पे हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि इस कॉस फंक्शन या कोसाइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो 360 पे रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। और जहाँ तक इस कोसाइन फंक्शन की रेंज की बात है तो देखें ग्राफ जो मैक्सिमम है वो 1 तक जा रहा है और मिनिमम हमारे पास -1 तक जा रही है, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डोमेन और रेंज वाले टॉपिक में कोसाइन फंक्शन की जो रेंज है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो कोसाइन फंक्शन की रेंज होगी वो -1, 1 या उनके दरम्यान की वैल्यूज के दरम्यान वो बार बार वो रिपीट करेगी वैल्यूज। उम्मीद आपको ये ग्राफ भी समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।